Welcome to our study channel TOC त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की IBS की 10th की क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ। बच्चों, जो मेरा लास्ट सेशन था उसमें हमने 10 से स्टार्ट किया था। पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, देन यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि वहां से स्टार्टिंग था। तो जो भी आप रह जाए आपका, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए। ओके, हम लास्ट सेशन में जो किया था वीडियो, उसमें हमने टेंस से स्टार्ट किया था। हम टेंस समझ रहे थे कि टेंस क्या है, कैसे है। एक बात और बच्चों, जो मैंने मेरे लास्ट सेशन में बताया था आपको, आप टेंस की एक डेफिनेशन या जो कहें कि आप टेंस का वर्ड है वो कहाँ से लिया हुआ है, इसको भी आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो द वर्ड ऑफ द टेंस वर्ड टेंस comes from Latin tempus time। इसका मीन्स है कि हमने जब ज्यादातर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो लैटिन होते हैं मैक्सिमम। तो जो टेंस वर्ड है वो भी हमारा कौन सा है, लैटिन वर्ड है। और यहाँ पर टेम्पस का मीन्स लैटिन, टेम्पस लैटिन में, टेम्पस का मीन्स भी टाइम ही होता है। तो जो ये टेंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। इसको भी आप एक बार देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में कहाँ तक कराया था, एक बार उसको देख लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपको टेंसेस के टाइप्स बताए थे, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देन मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट टेंस ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। उन 4 पार्ट्स को मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आपको राइट करके बताया था। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस से। उसके अगर आपको वहां भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मैम वो वहां इस चीज में प्रॉब्लम आई थी। ओके, अभी हम कर रहे थे टेंस में कौन सा टेंस स्टडी कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट दोस्तों, मैंने आपको इंडेफिनिट का मीन्स भी समझाया था लास्ट वीक सेशन में कि इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। वैसे अगर कहीं हम पूरे प्रेजेंट टेंस को, पूरे जितने भी हमारे 4 टाइप्स के प्रेजेंट टेंस थे, तो ये जो प्रेजेंट टेंस होता है और जो पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट। कहीं आ यहाँ पर कैसा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। प्रेजेंट टेंस कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। डिपेंड मीन्स सब जानते ही हैं, डिपेंड होना किसी पर। तो ये होता है अनडिपेंडेंट, ये होता है इंडिपेंडेंट टेंस। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये खुद में अपने आप में टेंस है और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ओके, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जो प्रेजेंट टेंस होती है, प्रेजेंट सिंपल है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। हिंदी में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन लिख के भी बताई थी कि प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अब एक बार जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है जिनको कि नहीं मैम हमको पता नहीं है, हिंदी में तो हमने पढ़ाई नहीं, देखा ही नहीं, उन स्टूडेंट के लिए एक बार आप आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए इंग्लिश में। आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए। कि हम इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे इंग्लिश में इसको। इसका अबव
that refers the present. कभी कभी जो ये मार्कर है ये भी प्रॉब्लम करता है. A verb that refers the present time, refers, indicate, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर. A verb that indicate या a verb that refers the present time is to be a present simple tense. To be a present simple tense is to be a present simple tense. ओके, तो हमको समझने के लिए ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग हमको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अ वर्ब दैट रेफर्स या इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम इज टू बी ए प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसके अलावा ये तो हो गया हमारा सिर्फ रिटर्न में समझने में. अब हमको प्रॉपर्ली पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल टेंस को कि क्या है ये, कैसे है, क्यों है ये. ओके, एक बार आप लोगों को अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसको अपने नोटबुक में. स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब कि मैंने आपको एक चीज लिखकर छोड़ा था हमारे लास्ट सेशन में, वो थी एमवी. मैंने वो बताई थी मैंने आपको कि एमवी और एचवी ये होती क्या है. तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को. देखिए स्टूडेंट्स, हो गई थी इसकी डेफिनेशन. उसके बाद देखिए इसका सबसे मेन इंपोर्टेंट जो थिंग है वो है कि इसमें एमवी मैन वर्ब. आपको ये चीजें आनी चाहिए कि वर्ब होती क्या है. हमें समझना होगा कि कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ब क्या होती है. उसी वर्ब के अकॉर्डिंग फिर हमको उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे या उसको चेंज करेंगे. ठीक है, एमवी होती है जो कि हम प्रेजेंट सिंपल में इसकी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है. आपको आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. एंड आई होप in 10th standard you should know about the forms of tenses and about the MV. मेन वर्ब के बारे में और उसकी फॉर्म्स के बारे में you should know. ओके, प्रेजेंट में कौन सी होती है, इसमें एमवी फर्स्ट फॉर्म होती है. अब सबसे पहले हमको इसको स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस होते हैं जो हम इस टेंस में पढ़ेंगे वो कितने टाइप के होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनमें सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो सेंटेंसेस हम 4 टाइप से पढ़ेंगे. कितने टाइप से पढ़ेंगे, 4 टाइप से. फर्स्ट तो होगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस. और देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का अदर हम किस नेम से जानते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए. पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं. सेकेंड हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस. जो हम टेंसेस में पढ़ेंगे वो. नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. And number fourth is intronegative सेंटेंस. देखिए पॉजिटिव या अफर्मेटिव और इनको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य इन हिंदी. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. इनको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक. क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य. एंड नंबर 4 इंट्रोनेगेटिव मीन्स क्वेश्चनिंग भी और नेगेटिव भी.
प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो आपको टेंस पढ़ने से पहले प्रॉपरली आपको बहुत चीजें जाननी पड़ती है, पहले से ही सब चीजों के बारे में अपडेट करना पड़ता है, उसके बाद हम टेंस को टच कर सकते हैं। तो देखिए हमने अभी टेंस स्टार्ट ही किया है, टेंस का कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन उससे पहले हमने सेंटेंस पढ़े हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब मैंने ये सब आपको बताया क्योंकि हमें इनका यूज करना है टेंसेस में। अब हम सबसे पहले किस सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। किस सेंटेंस को स्टडी करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस को। इन सबका अलग अलग फॉर्मूला से हम टेंस को स्टडी करेंगे। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? देखिए सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मूला है जिसको कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले हमको जो सेंटेंस बनाना है उसमें हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी वर्क कर रहा है, वर्क करने वाला, जिसको कि हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एंड इन हिंदी हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में ऑलवेज क्या आती है? मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। और नंबर 4 इसमें ऑब्जेक्ट। ऑलवेज मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, देन एडवर्बियल। जो भी अदर सेंटेंसेस बोलते हैं आप एडवर्बियल बोलते हैं, जो होता है वो आपके लास्ट में आता है। एक बार और ध्यान दीजिए कि जो एमवी फर्स्ट प्लस एस या ई एस है, इसको जनरली हम मेन वर्ब की 5th फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एमवी 5th, मेन वर्ब की 5th फॉर्म। देखिए एमवी फर्स्ट, एमवी सेकंड, एमवी थर्ड, एमवी फोर्थ। एमवी फोर्थ हम किसको बोल देते हैं? एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी को हम बोल देते हैं एमवी 4th फॉर्म। ओके, और जो हम एमवी के साथ एस या ईएस ये यूज करते हैं उसको हम बोल देते हैं एमवी 5th फॉर्म। आपको जैसा लगे आप वैसे अपने आप को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा सेंटेंसेस को। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके टेंस में जो थीम है वो है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जब भी आपको ट्रांसलेशन करनी हो, जब भी आपको टेंस को समझना हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंस देख के वो आराम से समझ जाएंगे। अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आप सबको पता है कि हम सिंपल में क्या एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। इजी टू हार्ड चलेंगे हम, नॉट हार्ड टू इजी। ओके, सबसे पहले इजी से स्टार्ट, देन हम हार्ड एग्जाम्पल से देंगे। और आप भी मुझे अपना एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस टेंस का ये एग्जाम्पल है ना, हमने इसको ये पढ़ा है। ओके, अब सबसे बेस्ट ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हिंदी में भी लिख दूंगी मैं और इंग्लिश में भी। हम जानते हैं हमारे जो इंग्लिश है उसमें सबसे पहले आता है तो वो राम भगवान का नाम ही आता है। राम स्कूल जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ सब स्टूडेंट्स देखते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो स्टूडेंट भी देख रहे हैं, वो स्टूडेंट भी देखते हैं वीडियो जिसको आता है। तो जो जिसको आता है वो ये नहीं सोचे कि ये तो बहुत ईजी पता नहीं क्या करवा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है उनका सोचे थोड़ा कि शायद जिनको नहीं आता है, 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट 9th 10th, तो उनको लिए कितना फ्रूटफुल होगा ये सेशन कि हाँ उनको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के, इसकी बहुत जरूरत होती है। राम स्कूल जाता है हिंदी में सेंटेंस की। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है उनको सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है हिंदी में, उनके सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस उसी को ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव ऐसे चेंजेस करते हैं। ओके, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अच्छे से देखिए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट SUBJECK होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में SUB लिख सकते हैं। ओके, राम, इसके और हमको सबका वो अच्छी होनी चाहिए, तो सबकी वो अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हम जो स्पेलिंग लिख सके कि इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं।
राम हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, अब इसमें आपको राम स्कूल जाता है, इसमें आपको देखो सबसे पहले तो है आ गया, ता है से आप क्या समझ जाएंगे कौन सा टेंस है। अभी तो जो कि मैं पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट सिंपल, इसमें आपको पता चल गया प्रेजेंट सिंपल, लेकिन जैसे जैसे हम टेंसेस को आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फिर मुश्किल हो जाएगी ना थोड़ा पहचानना, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं इसलिए। तो हम देखो ता है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। ओके, अब जाना हमको पता है कि वर्ब क्या होती है, हिंदी में वर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। किसी कार्य को करना क्या कहलाती है, क्रिया। जैसे जो वर्क कर रहा है, जो भी वर्क को करता है वो तो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक। ओके, और जिस वर्क को हम कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं। तो ये देखो जाने का काम, चलना फिरना गाना बजाना पढ़ना लिखना सब क्या होती है, वर्ब होती है, हम कर रहे हैं। और जो भी इस वर्क को कर रहा है, जैसे स्टूडेंट्स तो विद्यार्थी जो है वो सब क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, वो कर्ता बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जाने को क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग्स तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम इनको बोलते क्या है, इंग्लिश में हम इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। मैं प्रॉपर उन स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस हैं बच्चों जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है अपनी क्लासेस को शेयर कीजिए, जिसको भी पढ़ना है समझना है वो पढ़ सके और समझ सके इन चीजों को। जाने को क्या बोलते हैं, सबको पता है क्या बोलते हैं, गो। तो क्या हो गया, राम गो। अब ये तक देखो सबसे पहले एक और चीज लिखी है मैंने कि ये एस या ईएस। अब ये क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर कि एम भी फर्स्ट फॉर्म हो गई, अब ये एस या ईएस क्या हो गया बच्चों, ये एस या ईएस से आपको बहुत अच्छा हिंट देती हूँ मैं, एस या ईएस दोनों में लास्ट में क्या आ रहा है, सिंगुलर। तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर जो सेट होते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का। अगर बच्चों आपको सिंगुलर प्लूरल में प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है सिंगुलर प्लूरल, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी इजीली। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। सिंगुलर कौन से होते हैं, अच्छे से देखो, ही शी इट एंड नेम। नेम से मीन्स है आपका नेम, मेरा नेम और किसी का भी नेम हो, ठीक है। जो सिंगुलर नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर ही शी इट और नेम माइंड में फिक्स कर लीजिए अपने में, ठीक है। देन प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर देखिए इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है आई में, कहीं पर हम आई को प्लूरल लेते हैं, कहीं पर हम आई को सिंगुलर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम इसका यूज करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपके लेवल पर जहां तक है वहां तक आपकी कोई भी रिफ्रेशर में देख लीजिए, आपकी किसी भी बुक में कहीं भी देख लीजिए, अभी तक जहां तक पढ़ा है, आगे जब लेवल बढ़ता जाता है तो चीजों को थोड़ा अलग डिफरेंट तरह से देखा जाता है। तब जो प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल नंबर है, उसमें हम यहाँ आई को लेते हैं। कहीं आपने हो सकता है पढ़ा हो कि आई प्लूरल नहीं होता है, मैं भी बता रही हूँ कि आई को हम प्लूरल भी ले सकते हैं, सिंगुलर भी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाते हैं तब इसको सिंगुलर काम करते हैं, सिंगुलर में इसका बेस होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन आप कहीं भी अभी स्टडी करेंगे ना, वहां पर आपका प्लूरल आई को बताया हुआ है, आई वी यू दे। और जो भी प्लूरल होता है बॉयज गर्ल्स जिनके साथ ऐसे लगा हुआ है, ये आई वी यू दे, इसको कर लीजिएगा कि ये सब नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, एस या ईएस के फॉर्म में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एस या ईएस उसी के साथ होगा जो कि कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। किसके साथ होगा, सिंगुलर नंबर के साथ। और प्लूरल नंबर के साथ क्या होगा, फिर में प्लूरल नंबर के साथ ओनली एंड दी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, आई विल श्योर यू ऑल विल नो अबाउट दीज थिंग्स, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, राम। अब देखिए ये राम कौन सा नंबर हुआ, सिंगुलर, ओके, सिंगुलर, क्योंकि ये किसी का क्या है, नेम है, नेम है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, एस या ईएस। अब ये चीजें हमने बहुत छोटी क्लास
क्लासेस में पढ़ी हुई है कि कैसे हम किसी को प्लूरल बना सकते हैं, कैसे हम किसी को एस लगाते हैं, किसी के साथ आप ईएस लगाते हैं। तो एक बार पीछे आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे इसको प्लूरल किसके साथ प्लूरल बनता है। तो ये बोझ के साथ हम क्या लगा देंगे, ईएस। क्या लगा देंगे, ईएस, इसको प्लूरल बनाने के लिए। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसको अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए। राम गोज, गोज के बाद एक प्रीपोजिशन लगता है जिसको कि हम टू बोलते हैं, सबको पता है। गोज टू, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। कहाँ जा रहा है, स्कूल। तो राम गोज टू स्कूल। कहाँ जा रहा है राम, स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि मैम हमको ये समझ आया, ये समझ नहीं। जिसको आ गया है वो भी कीजिए और जिसको नहीं आया है वो भी करेंगे, जिससे कि मैं नेक्स्ट हमारा जब भी वीडियो होगा उसमें मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ दो, अगर आप बना सकते हैं खुद से तो अपना सेंटेंस बनाइए। देन नेक्स्ट I will explain. Okay? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये सेंटेंस हो देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे हम। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पे आएंगे, देन इंट्रोगेटिव पे आएंगे। मैं बिल्कुल स्लो चलूंगी स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ प्रॉब्लम है, तो एकदम स्लो चलेंगे हम, क्योंकि मुझे कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि आप लोगों को आना चाहिए, कुछ आप सीखें। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब एस या ईएस देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। राइट, वर्ब क्या हो गई, पढ़ना। मैंने कहा था ना, खाना पीना सोना जगना भागना खेलना कूदना लिखना सब कुछ क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। तो पढ़ना भी क्या हो गई, वर्ब हो गई। आप कुछ वर्क कर रहे हैं अभी भी, अगर आप जब मेरा सेशन देखेंगे तब आप क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, मतलब आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आई, आप बताइए क्या आएगा, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। आई रीड। अब यहाँ से यस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसको कौन सा नंबर मानते हैं, प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन। मैं आपको कल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में भी, जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा तब मैं आपको पर्सन के बारे में भी बता दूंगी। फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं। आई रीड